चलो आपके एमपी साहब हैं, उनका क्या हाल चाल है? कौन एमपी? आपकी कांग्रेस से है हिसार से एमपी? जयप्रकाश है। हाँ हाँ। अरे हिमाचल जाया है भाई, हिमाचल जाया, ठंडी हवा ले आया। अगर वे हिमाचल नहीं जाता तो नो वोट करो से नहीं होते। कोई सेक्टर काट दो भाई, बरवाड़ा में बहुत लोग व्यापारी हैं। सेक्टर काट तो रहे हैं, इन्हीं की तो दीनदयाल योजना है जो हांसी के विधायक साहब हैं। चलो वो देखो, मेरा सबके साथ भाईचारा है। चाहे उसमें रणबीर जी का लड़का काटो, चाहे हमारा बयाना साहब की, वाह का लगता। सुन, तो आपका काम कर रहे हैं, काम के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। लोग आरोप लगाने लगे हैं कि बीजेपी के नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ना प्रॉपर्टी डीलर नहीं, आपका धंधा कर। सुन मेरी बात, जो माटी कला बोर्ड का जो चेयरमैन का पद है वो खाली चल रहा है, क्या सरकार की मंशा लग रही है? उस पद को अभी तक भरा क्यों नहीं गया? ये बीजेपी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम है, उनका एक मामला चल रहा है वर्सेस सीआईए। उस पूरे मामले में आपने अभी तक क्या आंका, कौन गलत है कौन सही है, क्या होना चाहिए था उसको लेकर? देखो, आदमी तो सभ्य है, इसका बारे में ज्यादा नहीं कहता दुष्यंत जी के बारे में। सभ्य आदमी, परंतु नहीं कहना चाहिए, भावना का नहीं पता भाई। ऐसी भावना कैसे हुई? आदमी ठीक है, आदमी ठीक है। देखो आदमी, मैं देखो दुष्यंत को गलत नहीं मानता जी, आदमी ठीक है। बीजेपी का क्या चल रहा है अभी? बीजेपी को सरकार ठीक काम कर रही है, गलत कर रही है? कहाँ कहाँ देखते हो, कहाँ आंकते हो? देखो, बीजेपी से हर वर्ग वैसे दुखी है, पार्टी से हर वर्ग दुखी है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे उसमें किसान की बात है, किसान आपने देख लिया, लाइन में लगे हैं सारे। बिल्कुल। देखो, सिलेंडर लेना है तो लाइन में लगना, पैसे लेने हैं तो लाइन में लगना, खाद लेनी है तो लाइन में लगना, और पीछे पैसे निकलवाने की बात आई तो भी लाइन में लगना जी, और अब फसल बेचने की बारी आई तो लाइन में लगे। लाइन में तो इन्होंने कांग्रेस वालों को भी लगा रखा है। नहीं, लाइन में तो देखो सबको लगा दिया कांग्रेस। तो ये बीजेपी ने तो पूरा कब्जा सा नहीं कर रखा है, मैं कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा रखी है इन्होंने। नहीं, तोड़फोड़ तो क्या है भाई, जिसका मन नहीं करे वो चल जाए बीजेपी में। तो अभी जो ये राज्यसभा वाला मामला हुआ था, हाँ। 10 विधायक आपके, 5 रिजेक्ट हो गए वोट, 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बिल्कुल। तो उसके बाद में कांग्रेस की लगन नहीं रहा कि एक तरफा सा हो गया कि बीजेपी ने सब कुछ मलियामेट कर दिया हरियाणा के अंदर? देखो, अब देखो ना, तो मैं तो उसमें मेरा कोई वोट था भाई, और उसमें कवरिंग जो एजेंट थे हमारे, वो डा साहब थे, हमारे प्रभारी थे, और भी थे 2 एमएलए हमारे, वे थे। उनको पता अभी क्या रहा है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुई है। गड़बड़ तो हुई है, मानते हैं मतलब बिल्कुल 100%। बिना नु को ये थोड़ा कि वोट कैंसिल हो जाएंगे भाई, वोट कैंसिल में भी कुछ ना कुछ रोड। भाई शाम के करीब 6 बजे हैं और एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और मेरे साथ बने हुए हैं बरवाड़ा से पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी। सर नमस्कार। नमस्ते भाई कमल। ये रूटीन का है कि आज पहली बार? ना रूटीन बहुत साल होगी। अच्छा, घर के नज़दीक है यूनिवर्सिटी, इसका फायदा लेते हैं। अच्छा बिल्कुल। तो ठीक है, वैसे तो फिट रहने के लिए करना ही पड़ता है। नहीं, वैसे बाबा फिटा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं? चारों पास बिल्कुल फिट। कोई हाँ, तो पता है, जैसे ही उस टाइम बने थे तो आप सालासर तक गए थे पैदल चलते ना भाई, भी चल जाओ, अपने की दिक्कत है। अच्छा, उस दोबारा मूड बना नहीं क्या जाने का? नहीं बने हैं। मैं बनभोरी, हमारे बरवाड़े जाते हैं, उनके साथ चल जाता हूँ बनभोरी, पैदल निकल जाता हूँ। पैदल कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतनी कड़कती धूप है, नहीं कितनी क्या दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना आपा तपे हुए यहाँ। चलो, पॉलिटिकल क्या चल रहा है फिलहाल? पॉलिटिकल फिलहाल तो देखो, चुनाव है, 4-5 स्टेटों के चुनाव हुए हैं, कुछ होने भी लग रहे हैं। देखो, परमात्मा सब ठीक करेगा। तो ये बीजेपी ने तो पूरा कब्जा सा नहीं कर रखा है, मैं कांग्रेस में तोड़फोड़ मचा रखी है इन्होंने। नहीं, तोड़फोड़ तो क्या है भाई, जिसका मन नहीं करे वो चल जाए बीजेपी में। तो अभी जो ये राज्यसभा वाला मामला हुआ था, 10 विधायक आपके, 5 रिजेक्ट हो गए वोट, 5 ने क्रॉस वोटिंग कर दी। बिल्कुल। तो उसके बाद में कांग्रेस की लगन नहीं रहा कि एक तरफा सा हो गया कि बीजेपी ने सब कुछ मलियामेट कर दिया हरियाणा के अंदर? देखो, अब देखो ना, तो मैं तो उसमें मेरा कोई वोट था भाई, और उसमें कवरिंग जो एजेंट थे हमारे, वो डा साहब थे, हमारे प्रभारी थे, और भी थे 2 एमएलए हमारे, वे थे। उनको पता अभी क्या रहा है क्या नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुई है। गड़बड़ तो हुई है, मानते हैं? बिल्कुल 100%। बिना नु को ये थोड़ा कि वोट कैंसिल हो जाएंगे भाई, वोट कैंसिल में भी कुछ ना कुछ रोल है। तो ये मतलब रोड हुई है, ये सिर्फ ये लालची लोग थे, पैसे कमाने के चक्कर में गए हैं, या फिर जो है कांग्रेस का जो अपर लेवल का जो लीडरशिप है उससे परेशान होकर कुछ ऐसी गड़बड़ इन्होंने की है? देखो, वो तो उन्होंने बेरा, देखो आई बापा दिन भी कौन बेरा कौन के कर गया भाई। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो आपका भी अच्छा खासा है, आपको पता है अंदर के बदले कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। ऐसे पैसा की में बड़ी चीज नहीं है, जो आदमी एमएलए बन जाता है पैसे को बात ही नहीं है। एक इतनी बड़ी विधानसभा का सदस्य बन गया वो जी, पैसे का लालच नहीं है, ऐसी नहीं है। 2-2, 3-3 बारी के एमएलए है, परंतु जनता ने उनको चुन के भेजा है जी। मेरे को देखा ऐसी बात लग नहीं रही भाई, क्या है उनकी भावना, क्या है भावना कोई नहीं पता। बीजेपी का क्या चल रहा है अभी? बीजेपी को सरकार ठीक काम कर रही है, गलत कर रही है? कहाँ कहाँ देखते हो, कहाँ आंकते हो? देखो, बीजेपी से हर वर्ग वैसे दुखी है, पार्टी से हर वर्ग दुखी है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे उसमें किसान की बात है, किसान आपने देख लिया, लाइन में लगे हैं सारे। बिल्कुल।
देखो सिलेंडर लेना है तो लाइन में लगना, पैसे लेने हैं तो लाइन में लगना जी, खाद लेनी है तो लाइन में लगना, और पीछे पैसे निकलवाने की बात आई तो भी लाइन में लगना जी। और अब फसल बेचने की बारी आई तो लाइन में लगे। तो किसान बिल्कुल दुखी है, कर्मचारी दुखी है, और मजदूर दुखी है, और व्यापारी दुखी है। ये चार वर्ग है, सभी की सभी दुखी हैं। बाकी सरकार एक ढिंडोरा पीट रही है कि हम भाई छत्तीस बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं। लाइन में तो इन्होंने कांग्रेस वालों को भी लगा रखा है। नहीं, लाइन में तो देखो सबको लगा दिया। कांग्रेस का जो आदमी इस धरती पर पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर, तो वो चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी बीजेपी का हो, नुकसान तो उनके भी है, बीजेपी वाला का भी। अगर सिलेंडर लेगा तो सिलेंडर महंगा कर दिया, जैसे कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया जी। अब कोई भाई ये कहे भाई ये तो दुकानदारों के लिए है, अरे दुकानदारों का सिलेंडर तो महंगा कर दिया। अब जैसे कि मेरी मिठाई की दुकान है जी, तो मिठाई की दुकान के अंदर जैसे कि सिलेंडर महंगा होगा तो रेट बढ़ा दिए। बिल्कुल सही बात है। वे रेट किसके ऊपर पड़े? आम आदमी के ऊपर, सीधी सी बात है। तो नू बताओ 1000 का सिलेंडर बढ़ाना कमाल है। और बीजेपी वाले नू का है कोई दिक्कत ही नहीं जी। तेल का रेट बढ़ गया, डीजल का 100 का करीब जा रहा है डीजल, पेट्रोल 100 पार कर रखा है जी। अच्छा, इस तरह खाद के रेट लगा लो चाहिए, कट्टा का रेट वजन घटा दिया और रेट बढ़ा दिया। तो हर चीज का अंदर चाहे पेस्टिसाइड दवाई की बात लगा लो, खाद की बीज की बात लगा लो, और जब बच्चों की कापियां किताब है इनके अनाप शनाप रेट हो गए जी। भाई क्या बोझ किसके ऊपर है? जनता के ऊपर। ये बात है। तो महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बवाल मचा था। बीजेपी ने कहा था कि जो है कांग्रेस ने जो है बेच दिया है सारा का सारा सिस्टम। कांग्रेस डरती है कि अगर महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उनकी सीटें छिन जाएगी। इस पूरे मुद्दे को, इस पूरे मामले को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं। देखो 2023 की बात है जी, जब बिल पास हो गया, सभी पार्टियों ने, सभी सांसदों ने, राज्यसभा सांसदों सभी ने एक मन बना के ये कह दिया कि पास है जी। तो उसके साथ अब दोबारा पास करने कौन सी नौबत आ गई? और सुनो, उस 23 में अगर पास कर देते 24 में लोकसभा के अंदर उन महिलाओं को लाभ मिलता जी। इन्होंने तो सिर्फ बात करनी है। उस टाइम ना हुआ, कोई बात नहीं। दे रहे दुरुस्त आई, अब कर लेते हैं उसको। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही 23 वाला लागू कर दी, दिक्कत क्या है भाई? पास हो रही है, ये कि मना थोड़े कर रही विपक्ष की पार्टियां। जो पास हो रहा है उसको लागू करो, नक्की बात। क्या तो पास नहीं हो रहा हो, जो पास हो रहा है लागू करो जी। और महिलाओं को जितनी आबादी है उसका हिसाब से हक मिलना चाहिए। हम तो कह रहे हैं। अपने यहाँ हिसार का मामला है, काफी दिनों से जेजेपी पार्टी के जो पूरा डिप्टी सीएम है उनका एक मामला चल रहा है वर्सेस सीआईए। उस पूरे मामले में आपने अभी तक क्या आंका, कौन गलत है कौन सही है, क्या होना चाहिए था उसको लेकर? देखो उसके अंदर ऐसे ही है, ये एक कोई घना बड़ा मुद्दा नहीं था जी। देखो मैं ये मानता हूँ, मैं सामाजिक आदमी, पुलिस वाला हमारा भाई है और दूषण जी भी हमारा भाई जी। इसमें मिल बैठ के देखो इसमें शांति करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं मानते हो कि डिप्टी को ऐसे निकल के नहीं जाना चाहिए था, गाड़ी के लिए नहीं लटकना चाहिए था, ये मानते हो आप? चलो वो समय था, हो गया, कोई बात नहीं जी। नहीं होना चाहिए था। कई बार क्या है भावनाएं भाई, एक मैं ये कहता हूँ, देखो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी 5 साल सरकार में रहे हैं और वैसे भी पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल जी के पड़पोते लगाओ, ठीक है नहीं, और चौटाला साहब का पोता लगाओ मुख्यमंत्री जी का, तो कौन नहीं जानता दुष्यंत जी को? सारा जानते। और और एमपी रह लिया। तो देखो भावना नहीं पता भाई हमारे उस इंस्पेक्टर साहब की पौन की क्या भावना थी और किस भावना से गाड़ी को पायलट को रोका। उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस 45 मिनट के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें 45 बार में 15 बार जो है दुष्यंत ने पुलिस को गुंडा कहा। इस तरीके से पुलिस की छवि खराब करना कहाँ तक जायज़ है? चलो देखो आदमी तो सभ्य है, इसका बारे में ज़्यादा नहीं कहता दुष्यंत जी के बारे में, सभ्य आदमी, परंतु नहीं कहना चाहिए। भावना का नहीं पता भाई, ऐसी भावना कैसे हुई? आदमी ठीक है, आदमी ठीक है। देखो आदमी, मैं देखो दुष्यंत को गलत नहीं मानता जी, आदमी ठीक है, परंतु उस टाइम पे कैसे थोड़ा बहुत उनका सिस्टम ठीक नहीं रहा होगा। बाकी आदमी ऐसा नहीं था, परंतु नहीं होना चाहिए। मैं तो आज भी कहता हूँ दुष्यंत जी को, दिग्विजय जी को भी कहता हूँ, आपने थोड़ा सा नरम होना चाहिए। कोई बात नहीं, वीसी भी हमारा प्रदेश का ही है, देश का नागरिक है, और ये पुलिस वाले भी हमारे भाई जी, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है। अच्छा नहीं था, बात को शॉर्ट करना चाहिए। तो गंगवा साहब कल बोल रहे थे यूँ इस तरीके से गाड़ी के लटकना अच्छी बात थोड़ी ना थी, यूँ गाड़ी के लटक के भाग गए। चलो समय था भाई, नहीं आज से पहले कभी लटकोड़ा नहीं देखा। वो कोई बात होगी और एकदम अचानक को बात होगी उसमें कर दी, बाकी नहीं करना चाहिए था।
लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिनके दादा परदादा खुद उनके बाप सारे जो हैं आज तक पुलिस सिक्योरिटी के अंदर चले हैं, अब ये पुलिस के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। चलो देखो, वह तो कोई बात नहीं, पुलिस वाले, मैंने कहा पुलिस वाले हमारे भाई हैं जी। और भावना का नहीं पता, भावना का नहीं पता, गुंडा शब्द नहीं कहना चाहिए। फिर भी हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं दुष्यंत जी से, भाई इस बात को सॉर्ट करो। अपना पद खाली चल रहा है काफी टाइम से, जो माटीकला बोर्ड का जो चेयरमैन का पद है वो खाली चल रहा है, क्या सरकार की मंशा लग रही है, उस पद को अभी तक भरा क्यों नहीं गया? ये बीजेपी सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। आप ये बताओ कि बैकवर्ड ए का, खासकर बैकवर्ड ए का किया क्या है? कहीं कोई आदमी एडजस्ट हो। अब रणबीर जी मंत्री बने हैं, ये तो लोगों ने वोट दे दिए जी, और एमएलए बन गया, उसके अलावा बैकवर्ड ए का आदमी कहीं एडजस्ट हो? बताओ। एक माटीकला बोर्ड, केसकला बोर्ड जी, हमारी सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुए थे जी, परंतु बीजेपी ने एक बार तो थोड़ा दिन गुरुदेव राय को बना दिया और थोड़ा दिन गुरुदेव राय के बाद में कर्ण सिंह रानौलिया को बना दिया और कर्ण सिंह रानौलिया के बाद में ईश्वर सिंह मालवाल को बना दिया जी। उसका बाद के अंदर आप देखो किसी को नहीं बना, एक साल से खाली है। एक साल से खाली। और सुनो, जो अगर पद खाली है तो समाज कैसे तरक्की करेगा? तो मतलब कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हो कि कोई भी ढंग का कुमार समाज में कोई बंदा दिख नहीं रहा उनको जिसको ये पद मिल जाए। बैकवर्ड ए को, एक कुमार की बात नहीं, बैकवर्ड ए को, मूल रूप से बैकवर्ड को लॉलीपॉप देती बीजेपी, कुछ नहीं करती, सिर्फ वोट लेती है और लिए भी है। इतना बड़ा मंत्री पद तो दे रखा है, पीडब्ल्यूडी मंत्री पद, बात सुनो, मंत्री पद तो किसी को देंगे? ये तो वो एमएलए बन के गया भाई, अगला एमएलए बन के बरवाड़ा हल्के की जनता ने उसको एमएलए बनाया जी। सरकार ने तो पद बांटने हैं, किसी को देवेंगे? बिल्कुल। रणबीर जी को दे दिया, नहीं इससे पहले और किसी को दे रखे थे भाई। ये कोई मतलब नहीं है, ये कोई शान थोड़ा है को पार्टी का, पार्टी का शान थोड़ा है कि हमने भाई पद मंत्री बना दिया जी। ये नहीं है कोई बात ये है कि राज्यसभा का सदस्य था रणबीर वो माले जांगड़ा साहब जी, उसको हटा दिया। कम से कम बैकवर्ड का बनाना चाहिए था भाई। तो मेरा ये मानना है कि बैकवर्ड के साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। चलो, आपके एमपी साहब हैं, उनका क्या हालचाल है? कौन एमपी? आपकी कांग्रेस से है, हिसार से एमपी जयप्रकाश है। हाँ हाँ, वो आपका काम करा, हमारा काम करा। तो आजकल कोई मन मुटाव खटास कुछ ठीक है, शांत है? ना, वो आपका काम करे, मैं मेरा काम करूं, वो आपका काम कर रहे हैं। आपका काम कर रहे हैं, हिमाचल जाया है भाई, हिमाचल जाया, ठंडी हवा ले आया। अगर वे हिमाचल नहीं जाता तो नो वोट करो से नहीं होते। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा था, बता दी मैंने आपको। अच्छा, मतलब वो टोटल जो है आपने पूरा जब क्रेडिट उनको दे दिया कि ये जो नो, मेरा मानना है। अच्छा, आपका मानना है, ये पर्सनल राय है आपकी? पर्सनल राय है। जो 2014 के बाद में जो वे शाही कांड हुआ था वो इन्हीं का तो रोल था। देखिए, इस चीज़ में मास्टरमाइंड है, होशियार आदमी है। चलो, मतलब कुछ ना कुछ कमाई करके दे रहा है पार्टी को। चलो, कमाई का मन नहीं दे रहा, कमाई का उसका भाई इस चीज़ में है कि अगर वे नहीं जाते तो ये नो वोट कैंसिल नहीं होते, उनका काम ही नहीं था वहाँ। मतलब इन्होंने पूरा फिगर बना रखा था कि भाई इतने वोटों को तक आप जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये अपनी कमाई हो जाएगी। राज्यसभा सांसद तो फिर भी बना ही दिया उन्होंने। ना, उसका बारे में नहीं कहता, कमाई कुमाई के बारे की बात नहीं करता मैं। कमाई की तो हज़ारों किले ज़मीन है, उसमें जरूरत क्या है? जयप्रकाश जी को 1000 किले है ज़मीन और भगवान की दया से अच्छी प्रॉपर्टी कर रखी है। उनको पता इनमें राज्यसभा का वोट टाइम पीसा में क्या जरूरत है उनको भाई। इस चीज़ में मैं नहीं कहता कि पैसे लेता ना, इसमें नहीं कहता। अच्छा, चलो, आपके बरवाड़ा हल्के क्या हाल चाल है? बरवाड़ा हल्का जो आज से 11 साल पहले था वो है नहीं, मतलब कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं, जीरो। सरकार के हमारे नुमाइंदे, सरकार के पार्टी के पदाधिकारी एक काम का नाम गिनाए कि हमने जनता की भलाई के लिए काम कर दिया। कोई काम? मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, ये तो जहाँ पर सरकार का कोई मंत्री नहीं है वहाँ पर ही मिलने लग रहे हैं जी। इसका अलावा कोई ITI का, कोई हॉस्पिटल का, कोई कॉलेज का, कोई और चीज़ का, एक वो पत्थर लगाने लग रहे हैं। वे तो हमारे हुड्डा साहब बनते सरकार कहते थे भाई ये जो बीजेपी की सरकार है नाम बदलू फीता काटू सरकार है। अब वो हमारे समय में एक हमने उसका वो शिलान्यास किया था मॉडर्न मंडी का, उसका दोबारा रणबीर जी ने कर दिया। अच्छा, और भाई इन्हें बताओ, हमारे समय में उसके पैसे मंजूर हुए थे, 4 द्वारी निकली उस मॉडर्न मंडी की, ठीक है, पत्थर लगे, सरकार चल गई, इन्होंने काम बंद कर दिए, बजट वापस चल गया होगा। यही बात है, बिना बजट तो 4 द्वारी किसने काट दी उसकी? बिल्कुल। कौन पत्थर लगा गया? हुड्डा साहब का, हमारा, परमवीर जी का, सबका पत्थर लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है। उसका बाद में जो स्टेडियम हमने मंजूर कराया वो स्टेडियम सेरेडा रोड पे बनना शुरू हो गया, 4 द्वारी निकल गई।
अब नु बताओ हमारे टाइम में मंजूर नहीं होया तो वो 4 दुआरी कैसे निकली, जमीन कैसे मिली? उसका बाद में पहले हमने घोषणा करा दी दोबारा, घोषणा पे घोषणा। भाई हम तो नु कहा बिना मंजूर किए, बिना बजट पास करे एक ईंट कौन लागे सरकारी? कोई ये थोड़ा है कि कोई भाई 100 फुट की गली की सड़क बनानी हमने। तो मेरा मानना है कि कुछ भी आज का दिन कोई 11 साल में नया काम इस बीजेपी सरकार में नहीं हुआ बरवाड़े के अंदर। मेरा मानना क्या होना चाहिए था, क्या मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट एक तो हॉस्पिटल की जी, एक वहाँ पर आबादी नज़दीक नज़दीक बहुत है। जैसे कि हमारे टाइम में लड़कों की कॉलेज बन गई, अब लड़कियों कॉलेज बना देते, लड़कियों हमारी बेटियों को तकलीफ नहीं होती किसी प्रकार की। बिल्कुल। तो ये भी चीज़ है, और भी अनेक प्रकार की है। कोई इंडस्ट्रीज़ की बात है, इंडस्ट्रीज़ लिया, क्या दिक्कत है? कोई सेक्टर काट दो। भाई बरवाड़ा में बहुत लोग व्यापारी हैं, सेक्टर काट तो रहे हैं। इन्हीं की तो दीनदयाल योजना है जो अस्सी के विधायक साहब हैं। चलो वो देखो मेरा सबके साथ भाईचारा है, चाहे उसमें रणबीर जी का लड़का काटो, चाहे हमारा बयाना साहब की, वो एक अलग बात। सुन, वे आपका काम कर रहे हैं, काम के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। लोग आरोप लगाने लगे हैं कि बीजेपी के नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए। ना प्रॉपर्टी डीलर नहीं, आपका धंधा कर। सुन मेरी बात, धंधा तरह का हम भी कर लिया जी। धंधे के ऊपर आरोप लगाना, किसकी ठगाई तो नहीं कर रहे। जमीन लेके जमीन के पैसे भरते हैं, और जो ये स्कीम है उस स्कीम के पैसे सरकार का जमा कराते हैं। ठीक है। प्राइवेट आदमी घने कराने लग रहे, क्या दिक्कत होगी इसमें? अगर इनके बच्चे अगर काम करे हैं तो उसमें देखो मेरा मानना तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद कमल, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप अपनी वॉक के लीजिए। पूर्व विधायक रामदास घोटाला जी हमारे साथ थे। जो भी इनसे बात हुई उनके बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। देखते रहें सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।